हे पिता, यदि तेरी इच्छा हो तो इस पीड़ा के प्याले को मुझसे दूर हटा। फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। एंटी क्राइस्ट का कार्य कब आरंभ? जितनी चाहे प्रार्थना कर ले यीशु, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ युद्ध में मैं विजय हासिल करके ही रहूंगा। यीशु मसीह को कल ही रात में पकड़ा गया। धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे व्यापारियों ने रात में ही कोर्ट खुलवा दिए। रातों रात अदालतें बदल दी गई ताकि एक निर्दोष और सच्चे धर्म प्रचारक को प्रताड़ित किया जा सके। दोस्तों, परमेश्वर के कार्यों का विरोध करने वाला शैतान जानता है कि क्रूस पर उसके फन को यीशु मसीह ने कुचल दिया है। वो और उसके प्रमुख सहयोगी मृत्यु दोनों हार चुके हैं। सो दोबारा उसे अवसर तभी मिलेगा जब उसके भीषण प्रहार का समय आरंभ होगा। 666 का समय कब पूरा होगा, एंटी क्राइस्ट का कार्य कब आरंभ होगा, आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक रहस्यमय वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहूदा, तुम यहाँ क्यों आए हो? और वो भी मंदिर रक्षकों के साथ? तुम लोग किसे खोज रहे हो? हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। प्रत्येक समय को परमेश्वर नियुक्त करता है। जब समय पूरा हो गया, उन दिनों शासन कर रही अंधेरी सरकार के द्वारा एक निर्दोष को कोड़ों से मारा गया, अपमानित करके थप्पड़ मारे गए, सर पर कांटों का ताज पहनाकर, क्रूस लदाकर, नंगे पांव गलगत्ता के पथरीले मार्ग में पैदल चलाया गया। इतना ही नहीं, हाथ और पांवों में कीले ठोककर उस लकड़ी के क्रूस पर लटका दिया गया जिस क्रूस पर अधर्मी और पापी लटकाए जाते थे। दोस्तों, व्यवस्थाओं को बदलने के लिए प्रत्येक मनुष्यों के अपराधों के दंड को स्वयं पर उठाकर अपने लहू की एक एक बूंद बहाकर परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने खुद को बलिदान कर दिया। प्रत्येक मनुष्य के प्राण की कीमत को अदा करके उस मार्ग को फिर खोल दिया जो मार्ग अदन की बारी में बंद हो चुका था, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य को अनंत जीवन अर्थात स्वर्ग प्राप्त होता है। इस निर्दोष और निष्कलंक मेमने के कुर्बान होते ही स्वर्ग में विराजमान स्वर्गीय पिता अर्थात परमेश्वर पिता तक रो पड़ा। संपूर्ण सृष्टि पुनः अंधकार की गर्त में समा गई। हाहाकार मच गया। पवित्र लोग पुनः जी उठे। पवित्र नगर के पर्दे ने दो भाग में बंटकर यह गवाही दी, व्यवस्था सच में बदली जा चुकी है। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5 पद। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। दर्शन के इस पद में लिखे वचन के अनुसार यूहन्ना जी द्वारा आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है कि आने वाली भ्रष्ट सरकार का प्रशासक ईसाई धर्म को ही मानने वाला होगा। ईसाई होते हुए भी वे शब्द बोलेगा कि उसके अहंकारपूर्ण शब्द से ईश्वर की निंदा होगी। लोग उसी प्रशासक का उदाहरण देकर मसीह के पवित्र बलिदान की निंदा करेंगे। यह सब तब होगा जब परमेश्वर द्वारा निर्धारित समय पूर्ण हो जाएगा। उसका कार्य 42 महीने तक अर्थात 3.5 वर्ष या एक ठहराए हुए निश्चित समय तक ही चलेगा। बदलती हुई परिस्थिति, वातावरण एवं परिवेश चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का समय लगभग आ पहुंचा है। जिस प्रकार क्रूस पर कुर्बान होने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को आदेश दिया था कि सामने के गांव में जाकर गधी के बच्चों को खोल लाओ ताकि वो मेरी सेवा कर सके, उस पर सवार होकर मैं उस स्थान में जा सकूं जिस स्थान को धर्म के व्यापारियों ने भ्रष्ट कर दिया है। वो स्थान मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का कहलाता है। मेरे प्रमुख कार्य के पूर्ण होने से पहले
मैं उस स्थान को साफ करना चाहता हूँ, पवित्र और बेदाग बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आइए प्रार्थना के साथ हम भी स्वयं को पवित्र और बेदाग बना लें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस पवित्र दिन के लिए, जिस दिन प्रभु तेरे इकलौते पुत्र ने हमारे लिए प्रभु पीड़ाएं सही, पिता उसके मारे जाने से हमें जीवन मिला। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब इस अध्ययन को समझते हैं तो हमारी अगुवाई कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 2015 में पहली मोहल खोलकर प्रभु ने अपने प्रत्येक सच्चे दासों को अवसर दिया कि वे शैतान के बंधन में बंधे प्रत्येक अज्ञानियों को बंधन मुक्त करें और प्रभु की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। उनके द्वारा प्रभु प्रत्येक उस स्थान में पहुंचकर, जो स्थान स्वर्गीय पिता परमेश्वर का घर कहलाता है, मनुष्यों को स्वर्ग ले जाने से पहले साफ करेगा। धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे प्रत्येक धार्मिक व्यापारियों को उनके भ्रष्ट कामों का दंड उसी प्रकार देगा जिस प्रकार उसने उन दिनों में दिया था। फिर चौकियां पलटी जाएंगी, गरीब और मासूम धार्मिकता का सही मतलब जानने पाएंगे। उसके बाद जिस किसी ने प्रभु के बलिदान पर विश्वास किया है, उसके पवित्र नाम को अंगीकार किया है, उसके पवित्र और बेदाग लहू से स्वयं के अपराधों को धो लिया है, उन प्रत्येक मनुष्यों को अपने स्वर्गीय पिता अर्थात पिता परमेश्वर के घर ले जाने के लिए वह स्वयं आएगा। राजाओं का राजा आएगा, तब हाहाकार मचेगा। धर्म के समस्त व्यापारी हाथ मलते रहेंगे, पर प्रभु की प्रमुख योजना पूर्ण होगी। छठवीं बाड़ी की तरह वो फिर अपने पिता से कहेगा, पूरा हुआ, मैंने तेरे दिए गए आदेशों को पूर्ण कर दिया है। आरंभ हो चुके अंत के दिनों में आने वाली भ्रष्ट सरकार के प्रशासक के द्वारा सच्चे और पवित्र विश्वासी भयंकर रूप से सताए जाएंगे। जब सताव का भयंकर दौर आरंभ होगा, तब प्रभु पर विश्वास करने वाले भी कई मनुष्य भ्रष्ट सरकार के अधीन होकर शैतान की पूजा, उसकी इबादत करने लगेंगे, क्योंकि उन दिनों में कोई भी मनुष्य आने वाली भ्रष्ट सरकार का विरोध नहीं कर पाएगा और स्वयं की नौकरियों और प्राण और घर परिवार को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी लोग एंटी क्राइस्ट की इबादत करेंगे। ना चाहते हुए भी उन्हें 666 की, शैतान की आराधना करनी पड़ेगी। धर्मशास्त्र बाइबल में हजारों वर्ष पहले ही बताया जा चुका है कि यह समय शैतान को उसी समय दिया जा चुका है जब यीशु ने क्रूस के द्वारा शैतान और उसके सहयोगी मृत्यु को बर्दाश्त कर दिया था। सो शैतान आने वाले दिनों में अवसर का लाभ उठाएगा, कई प्रलोभनों और कई तरीकों से राजाओं के राजा का पवित्र नाम को निंदित करने का हर संभव प्रयास करेगा। तो प्रत्येक सच्चे और पवित्र प्रभु के लोगों को बाइबल में लिखी भविष्यवाणियों को समझना है। आने वाले कठिन और भयंकर समय के लिए स्वयं को आत्मिक रूप से आज बल्कि अभी से ही तैयार करना प्रारंभ करना होगा। वीडियो अपने दोस्त और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि यह बहुमूल्य ज्ञान और भी कईयों तक पहुंच सके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा कहना चाहता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रत्येक कार्य का समय नियुक्त है। जो हो चुका फिर होगा, जो हो रहा है वो पहले भी कभी हो चुका है। हजारों वर्ष पहले एक निर्दोष और सच्चे प्रचारक को धन, वैभव और प्रसिद्धि पाने के लिए धर्म के ठेकेदारों ने सताया, प्रताड़ित किया, अपमानित किया, गुनाहगारों की तरह क्रूस पर चढ़ा दिया। इतिहास फिर दोहराया जाएगा। अंधकार बढ़ने लगा है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार अत्यंत शीघ्र अपनी चरम सीमा पर होगा। उन्हीं दिनों की तरह फिर भ्रष्ट सरकार का राज्य होगा। फिर सच्चे और धर्मी लोग सताए जाएंगे। कई सच्चे प्रचारक उन्हीं दिनों की तरह फिर क्रूस पर चढ़ा दिए जाएंगे। दोस्तों, जब परमेश्वर की सामर्थ्य के समक्ष शैतान का कार्य रुक सा जाएगा, तब एंटी क्राइस्ट अपना कार्य आरंभ करेगा। आने वाले 666 का समय कब पूरा होगा, इस अध्याय में पवित्र आत्मा ने पूरी तरह स्पष्ट किया है। सो इस चैनल में आने वाले प्रत्येक वीडियोस को प्रत्येक शुक्रवार जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे लाइक के बटन को जरूर छुएं। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश राज्य के कई क्षेत्रों में भयंकर ओले बरसे। कई स्थानों में बरसे ओलों का वजन आधा किलो था। बाइबल में लिखा है एक एक मन के ओले बरसेंगे, अर्थात वो समय आ पहुंचा है जब हाहाकार मचेगा। एंटी क्राइस्ट अपना कार्य आरंभ कर चुका है, बहुत जल्द वो स्पष्ट नजर आएगा। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो पत्रस की पहली पत्री उसके 5 अध्याय के 9 पद में पाया जाता है। आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। प्रियो, इस स्थल में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर शैतान का सामना करो कि तुम्हारे भाई
जो संसार में हैं ऐसे ही दुखों को सहना प्रारंभ कर चुके हैं। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।